अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। अब आपका लगभग 20 चैप्टर ख़त्म हो चुका है। आज 21वां चैप्टर हम पढ़ने जाएंगे नदा फाजली का, जो कि कल नदा फाजली की हालात ज़िंदगी और उसके बारे में उनकी लिखी हुई कहानी बिजली का खंभा मैंने पढ़ा दिया था। आज उन्हीं की लिखी हुई कहानी हम आपको पढ़ाएंगे। नज़म बहुत आसान थी पहले, उन्होंने लिखा कि नज़म बहुत आसान थी पहले। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि हर दिन की क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और लगभग आपकी उर्दू की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा क्लियर करवाऊंगा। आप वादा है आपसे कि आपको मैं 100 मार्क्स लाऊंगा। तो ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप उम्मीद है कि अब आपको 100 में 100 नंबर लाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। देखिए, आपका चैप्टर ये है, नज़म बहुत आसान थी पहले। नदा फाजली साहब ने क्यों लिखा है कि नज़म पहले आसान थी, यानी आज मुश्किल हो गई है? बिल्कुल। तो लिखा है, नज़म बहुत आसान थी पहले, घर के आगे पीपल की शाखों से उछलकर। इतनी आसान थी कि घर के आगे पीपल के पेड़ों से उछल करके आते जाते बच्चों के बस्तों से निकल, यानी पीपल के पेड़ से निकलता, घर के सामने आते जाते बच्चों के बैग बस्ते से निकलकर रंग बिरंगी चिड़ियों की चहकारियों में ढलकर, पीपल से निकलती, रस्तों पर आती, रस्तों से बच्चों के बैग पर ढलती और फिर रंग बिरंगी चिड़ियों में ढल मिल के जब मेरे घर आती थी। ऐसे ऐसे करके पीपल के पेड़ से उतरती, रास्ते पे आती, फिर बच्चों की पिट्ठू बैग पर आ जाती और बैग पर आने के बाद वो घूमते फिरती चिड़ियों इधर चहचहाती जब मेरे घर पर आती थी। मेरे कलम से जल्दी जल्दी, क्या कह रहे, मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिख जाती थी। इतनी आसान थी कि पेड़ से उछला और चिड़ियों की तरह रंगीन मेरे कलम से जल्दी जल्दी खुद को पूरा लिख जाती थी। यानी नज़म इतनी आसान थी कि खुद को जल्दी जल्दी पूरा लिख जाती थी। अब सब मंजर बदल चुके हैं, अब हालात, मंजर यानी हालात। अब कह रहा है कि नज़्म पहले जितनी आसान नहीं है, पहले तो आसान थी, अब सारे मंजर सारे हालात अब बदल चुके हैं। छोटे छोटे चौराहों से, चौराहों का मतलब होता है चार राह, चार रास्तों वाला, उसे हम चौराहा कहते हैं ना। छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं। अरे जहाँ छोटा छोटा रास्ता हुआ करता था, अब तो वहाँ चौड़े चौड़े रास्ते निकल चुके हैं। छोटे छोटे चौराहों से चौड़े रास्ते निकल चुके हैं। छोटे चौड़े खत्म हो चुके हैं, अब चौड़े चौड़े रास्ते गली को तोड़ करके हाईवे बना दिया गया, सड़क बना दिया गया है। बड़े बड़े बाजार, पुराने गली मोहल्ले निगल चुके हैं। घूटना यानी छोटे छोटे बाजार जो हुआ करते थे, हमारी मोहब्बतों का, हमारा बचपना का निशानी, वो सब को खत्म कर दिया गया है। नज़म से मुझ तक, नज़म में और मुझ में अब मीलों लंबी दूरी है। नज़म में और मुझ में पहले जैसी नजदीकी नहीं है, अब लंबी काफी दूरी हो गई, मीलों की दूरी हो गई है। कह रहा है, इन मीलों लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फटते हैं। अब इतनी दूरी हो चुकी है, काफी दूरी हो चुकी है कि इस लंबी दूरी में कभी कभी कहीं अचानक बम फटते हैं। कुख में माओ के सोते बच्चे करते हैं। अब जिंदगी इतनी दोभर हो गई है ना कि कहीं भी बम मार देते, कहीं सुकून से लोग बैठ नहीं पाते, सुकून से सांस नहीं ले पाते हैं। और कुख में माओ के सोते हुए बच्चे तक को काट दिए जाते हैं। और ये तजाद, ये हिंदू मुसलमान, ये अमीर ये गरीब, बड़ा छोटा, काला गोरा, सुकून नहीं है। अरे हमें तो इंसान बनाया गया। वही इस नज़्म में कह रहा है, मजहब और सियासत मिलकर, कौन? मजहब के ठेकेदार जो घूमते हैं, मजहब के ठेकेदार और सियासत मिलकर नए नए नारे रटते हैं। मजहब के जो ठेकेदार होते हैं और नए नए सियासत पॉलिटिशियन जो होते हैं, वो नया नया है, कहते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीबी तो हटती नहीं, गरीब खुद हटता जा रहा है। ये कह रहे हैं कि नए नए नारे रटते हैं। बहुत से शहरों, बहुत से मुल्कों से अब होकर, बहुत से शहरों, बहुत से मुल्कों से घूम करके अब नज़म मेरे घर जब आती है। पहले कहाँ से आती थी? आपने देखा ना, पीपल के पत्ते से सड़क पे बच्चे के बैग से मेरे कलम पे लिख के चली जाती थी। अब क्या कह रहा है कि जब बहुत सारे मुल्कों से, शहरों से घूम करके नज़म जब मेरे घर आती है, इतनी ज्यादा थक जाती है। नज़म की बात बताई जा रही है कि पहले कितना आसान था, कितनी आसानी से हम लिख लेते थे नज़म को। अब जब पूरे शहर मुल्क में घूम घूम करके नज़म हमारे पास आती है, इतनी ज्यादा थक जाती है। मेरे लिखने के टेबल पर, जिस टेबल पर उन दिनों, यानी पहले जब नज़म आसान थी हम लिखे थे, आज जब उन टेबल पर आती है, खाली कागज को खाली ही छोड़ के, जो खाली कागज होता है जिसमें हम नज़म लिखने वाले होते हैं, उसको खाली ही छोड़ के रुखसत हो जाती है। अजी थका हुआ लोग क्या लिखेगा?
नज्म इतनी थक जाती है, शहरों में मुल्कों में घूम घूम करके इतनी ज्यादा थक जाती है, खाली कागज को खाली ही छोड़ के रुखसत हो जाती है, यानी चली जाती है और किसी फुटपाथ पे जाकर, और किसी फुटपाथ जो सड़क चलते हैं तो सड़क के साइड में एक रास्ता होता है शहरों में, वहां पर जो गरीब लोग सोते हैं, चलने का रास्ता होता है फुटपाथ पैदल चलने वाला, वहां पर और किसी फुटपाथ पे जाकर शहर के सब बूढ़े शहरी की, शहर के जितने बूढ़े हैं, बूढ़े शहरी की पलकों पर, शहर में जितने बूढ़े आदमी रहे उन सारे शहरी बूढ़े आदमियों की पलकों पर, निगाहों पर आंसू बनकर सो जाती है। अब देखो कहाँ नज़म सोती थी, अब कहाँ सोती है, अरे दुख ही तो है। तो अब सारा मंजर बदल चुका है, आंसू बनकर सो जाती है। यानी कि नज़म बहुत आसान थी पहले, नदा फाजली ने इसमें लिखने की एक बात आपको गौर करने की बात है कि इसमें क्या कहा है कि नज़म पहले इतनी आसान थी कि पीपल के पेड़ पर सामने से उतरती, इसी रास्ते पर बच्चे के बैग पे आती, बैग से हवाओं में मंजर में बिखरती और कलेले करती चिड़िया की तरह हमारे कलम पर आती और खुद को लिख जाती थी। लेकिन अब नज़म में और मुझ में लंबी मीलों की दूरी है, जो चौराहे रास्ते हुआ करते थे, गली और बाजार ने उन चौराहे रास्तों को निगल लिया है, घोंट लिया है, हमारे सुकून को छीन लिया है। अब नज़म में और मुझ में काफी लंबी दूरी हो चुकी है, नज़म में और मुझ में काफी लंबी दूरी हो चुके हैं। इन मीलों की लंबी दूरी में कहीं अचानक बम फट जाते हैं, कहीं लाखों माओं की गोद सुनी हो जाती है, कहीं कई माओं की मां का सिंदूर सुना हो जाता है। और यह होता कौन है, ऐसा करता कौन है? मजहब और सियासत के लोग मिलकर के, जो मजहब के ठेकेदार हैं, नए नए नारे रटते हैं। और इस हकीकत के बाद जब नज्म थक हार कर मेरे घर पर आती है तो टेबल पे खाली कागज को खाली छोड़कर ही रुखसत हो जाती है और शहर के फुटपाथ पर किसी बूढ़े की पलकों पर जाके सो जाती है, शहर के आंसू बनकर सो जाती है। दुख मुसीबत का कार्य है। तो इस नज़्म में आप समझ चुके होंगे कि नदा फाजली साहब ने हमें क्या समझाना चाहा है। तो मैंने इस नज़्म को 21वां चैप्टर ये पूरा पढ़ा दिया। नदा फाजली के हालात ज़िंदगी तो पिछले चैप्टर में बिजली की खंभा वाले में मैं पढ़ा ही चुका हूँ, इसमें मैं सिर्फ नज़्म बहुत आसान थी पहले पढ़ाया हूँ। तो आपको पता चल चुका होगा कि नज़्म बहुत आसान थी, पहले जो लिखा गया है वो नदा फाजली साहब ने लिखा है। ये 21वां चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर अगला चैप्टर हम पढ़े 22वीं चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बनता है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ बड़ी मेहनत से। और हाँ, शेयर तो करना होगा, शेयर भी करना होगा अपने मित्रों को, दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर करो। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं हम अगले क्लास में, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय।